2023 राजस्थान में चुनाव करीब आ चुका है। 2023 में देखते हैं किसकी सरकार बनती है। गांव-गांव जाके सर्वे किया, उस सर्वे के बाद एक नया पोल निकल कर आ रहा है। वो पोल पहले सर्वे और कुछ दिखा रहे थे, अब के कुछ सर्वे निकल कर अलग आया है। आज तय करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री राजस्थान का। राजस्थान की जनता तय करेगी अब की बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री राजस्थान का। राजस्थान में जा के सर्वे किया, हर जिले में सर्वे किया। उस सर्वे के बाद एक नया पोल निकल कर आ रहा है। वो पोल बीजेपी के और कांग्रेस का जो निकल कर आ रहा है, आपके सामने उस पोल को रखते हैं। आज उस पोल के बारे में आप जरूर बताएं, ये सही है पोल क्या गलत है पोल। ये गांव-गांव जाके सर्वे करने के बाद जब पोल निकल कर आ रहा है, इस पोल में बीजेपी और कांग्रेस की रहने वाली टक्कर को दिखाते हैं आज कौन बनता है राजस्थान का मुख्यमंत्री अब की बार। साथियों, हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। गंगानगर में 6 सीटें विधानसभा की बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती है। साथियों, अगला जिला 8 सीटें जाते हैं। दोनों पार्टी अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। गंगानगर के अंदर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। बीजेपी बीकानेर में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है जैसलमेर। जैसलमेर में 2 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं है जैसलमेर में। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है जैसलमेर में। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिले है बाड़मेर। बाड़मेर में 60 सीटें विधानसभा की। विधानसभा के चुनाव की 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस बाड़मेर में अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिले है सिरोही। सिरोही में है 5 सीटें। भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा सिरोही में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है उदयपुर। उदयपुर में 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस उदयपुर में अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में है विधानसभा की 4 सीटें। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है डूंगरपुर में। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़े में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने बांसवाड़ा में साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 2 सीटें। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रतापगढ़ में बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ। साथियों, बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है भाड़ावाड़। भाड़ावाड़ में 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का हो सकता है भाड़ावाड़ से सुपड़ा साफ। साथियों, बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की 5 सीटें। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी अपनी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है चित्तौड़गढ़ में। साथियों, बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोटा। कोटा में विधानसभा की 6 सीटें। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को कोटा में लग सकता है कर्रा झटका। साथियों, बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बारां। बारां में विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई। बीजेपी को लग सकता है कर्रा झटका बारां में भी। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है सवा मानसिंह जिला। उसमें 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सवामान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टक्कर रह रही। साथियों, बात करते हैं करौली जिले की। करौली जिले में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई करौली में।
दोनों पार्टियों की कर्री टक्कर रह रही है करौली के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर में विधानसभा की 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई। कांग्रेस का हो सकता है धौलपुर से सुपड़ा साफ। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है भरतपुर। भरतपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का भरतपुर से हो सकता है अब की बार सुपड़ा साफ। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है अलवर। अलवर में 11 सीटें हैं विधानसभा की, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अलवर में कांग्रेस की बढ़त बनती दिखाई दे रही है। साथियों जो पोल निकल कर अब तक आया है, 117 सीटों का टोटल पोल निकल कर आया है। बीजेपी के खाते में 44 सीटें देखने को मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में 73 सीटें देखने को मिल रही हैं। बात करी जाए दोनों पार्टियों की तो दोनों पार्टी को बीजेपी को भारी नुकसान देखने मिल रहा है 117 सीटों में। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है सीकर। सीकर में 8 सीटें विधानसभा की, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सीकर में कांग्रेस की हो सकती है बढ़त। सीकर जिले में बात कर लेते हैं साथियों अगले जिले की। साथियों अगला जिला है चुरू। चुरू में विधानसभा की 6 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का हो सकता है चुरू से सुपड़ा साफ। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को हो सकता है भीलवाड़ा में नुकसान। साथियों जो अभी तक पोल निकल कर आया है वो 145 सीटों का पोल निकल कर आया है, उसमें बीजेपी को 51 सीटें दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 94 सीटें दिखाई दे रही है। राजस्थान में बना सकती है कांग्रेस अपनी सरकार। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है राजस्थान। विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं विधानसभा की, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है नागौर। नागौर में 10 सीटें विधानसभा की, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य दल के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नागौर में कांग्रेस को हो सकता है अधिक फायदा। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है जोधपुर। जोधपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जोधपुर में कांग्रेस को हो सकता है अधिक फायदा। साथियों अगला जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है पाली। पाली में 6 सीटें हैं विधानसभा की, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पाली में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों अगला जिला आता है अजमेर। अजमेर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अजमेर में कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर में कांग्रेस को हो सकता है अधिक फायदा। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है बूंदी। बूंदी में विधानसभा की 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बूंदी में कांग्रेस को अधिक फायदा हो सकता है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है टोंक। टोंक में विधानसभा की 4 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। टोंक में कांग्रेस के खाते में चारों की चारों सीट दिखाई दे रही है। टोंक से बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है दौसा। दौसा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को हो सकता है भारी नुकसान।
दौसा के अंदर। साथियों, राजस्थान की विधानसभा सीटें जो है 200 जिलों का हमने पोल दिखाया। उस पोल के सर्वे में कांग्रेस को 128 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 72 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखते हैं तो कांग्रेस की सरकार बन रही है राजस्थान में। साथियों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों।